ये दरवाज़ा जो है बहुत प्राचीन ज़माने से बंद है प्रधान जी, और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है बेटी, लोग सोना समझ कर आते हैं देखने के लिए। सोना का शुद्ध हिंदी होता है स्वर्ण, जिसे आप अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा इतिहास में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण समझते हैं, मृत्यु कुशीनगर में हुआ, शरीर का त्याग करना जिसे को मृत्यु कहते हैं। तो 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई, और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। लेकिन उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास में ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है बेटी कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और जेल में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है प्रधान जी वो झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। धन का आवश्यकता था नहीं, वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक मंत्र लिख दिए। दिखाऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं प्रधान जी, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही प्यारे बच्चों कि आज हमारे यहाँ विदेशी वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो विदेशियों से भारत सरकार को डॉलर मिल रही है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है। इसलिए 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 का जुर्माना, 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। जिसका लिपि देखा जाए, हाँ प्लीज जहाँ पर है वहाँ पर जाइए। प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमारा हाथ जो है अप एंड डाउन हो रहा है वो यही शिलालिपि है। इसी लिपि के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में वर्णन है कि दरवाज़ा खुलने के मेथड चाबी है कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन ज़माने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। लेकिन जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए पत्थर थी, और वहाँ 6 महीना जलता रहा। तो वहाँ की पुस्तकालय जो थी रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। अब हम लोग बाहर से बाएं चलेंगे, दूसरी गुफा